अस्सलाम वालेकुम। देखिए प्यारे बच्चों, जमात नहुम 9th क्लास का रियाजी दुअम मैथ्स पार्ट 2 का तीसरा सबक मुसल्लस ट्राई एंगल। ट्राई यानी तीन, एंगल यानी जाविया, इसलिए ट्राई एंगल मुसल्लस सलासा से तसलीस से बना। तो आपको पता है कि मुसल्लस में तीन रासी नुकात होते हैं, तीन जाविये होते हैं और तीन अजला होते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ हमेशा 180 आता है। एक जाविया, दूसरा जाविया और ये तीसरा अंदर वाला जाविया, ये तीनों जाविये को दाखिला जाविये भी कहते हैं मुसल्लस के। ओके, तो तीनों की जमा हमेशा 180 आती है किसी भी मुसल्लस की। तो आपको एक जुमला याद रखना है कि मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन्होंने बाहर भी एक ख़त खींचे हैं, मतलब क्यूआर ज़िले को आगे बढ़ाए हैं, तो यहाँ एक जाविया बन गया है। इस किस्म के जाविये को खारजा जाविया कहते हैं। अंदर वाले तीनों जाविये दाखिली जाविये हैं, दाखिला जाविये हैं, और बाहर का जो जाविया बनता है उसे खारजा जाविया कहते हैं। यहाँ बन सकता है, अगर ये पी आर को हमने आगे बढ़ाए तो यहाँ बन सकता है, मतलब एक रास्ते पे दो खारजा जाविये बनते हैं, यहाँ दो बनेंगे, यहाँ दो। ओके, अब देखिए हम आपको समझाते हैं। आपको इसके पिछली जमातों में सिखाया गया है कि मान लीजिए ये जाविया पी है, तो इसका एक हरफी नाम क्या होगा? जाविया पी, एंगल पी, ये एक हरफी नाम। अगर इसका तीन हरफी नाम देना है हमको इस जाविये का, तो ये दरमियान में आएगा। कैसे? क्यू पी आर या आर पी क्यू, इसको दरमियान में लेना है। तो एक हरफी जाविया पी और तीन हरफी में आपको इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी, बट ये बीच में आना चाहिए। ओके, इस जाविये को देखिए, इसका एक हरफी नाम हो गया जाविया क्यू। अब तीन हरफी के लिए शाबाश, आपका जवाब बिल्कुल सही है, दरमियान में आना चाहिए। तो जाविया पी क्यू आर या आर क्यू पी। इसी तरह जाविया आर का एक हरफी नाम जाविया आर है, तीन हरफी नाम जाविया पी आर क्यू या क्यू आर पी। ये दाखिला हुए। अब इस खारजा जाविये का अगर नाम देना है आपको, तो ऐसे दे सकते हैं आप, जाविया पी आर टी या टी आर पी। ओके, एक ख़ास बात याद रखिए, यहाँ पर एक लाइन है आपकी दरसी किताब में है कि मुसल्लस के एक खारजा जाविये की पैमाइश उसके बईद दाखिला जावियों के पैमाइशों के मजमुए के मसावी होती है। देखिए हम आपको समझाते हैं। ये खारजा जाविया हुआ, ये खारजा जाविया कौन से दाखिली जाविये को चिपका हुआ है? आपको मालूम है कि 1 2 3 ये दाखिला है, तो ये जो खारजा जाविया है ये इस दाखिला जाविये को चिपका हुआ है। तो इसको छोड़कर ये जो दूसरे दो दाखिला जाविये हैं, ये जाविये इस खारजा के लिए बईद दाखिला हुए। बईद यानी दूर के। हम कभी कभार गुफ्तगू में बोलते हैं कि हमारे अंकल है, चाचा है, कौन है? सगे नहीं, दूर के, है ना, मतलब दूर दराज से कैसा ना कैसा रिश्ता होता है। तो इस तरह इस खारजा जाविये के दूर के अंकल कौन है? ये दोनों हैं। और ये इसका चिपका हुआ दाखिला है, तो इसलिए ये बईद दाखिला में शुमार नहीं होगा। तो आपने जो जुमला यहाँ पर पढ़े हैं उसका मतलब क्या है? मसले के बारे में, थ्योरम के बारे में, कि इसकी पैमाइश इन दोनों की पैमाइश के मजमुए के मसावी होगी। मतलब इसकी पैमाइश अगर मान लीजिए 30 है और इसकी 60 है, तो 30 और 60 90, तो ये 90 दर्जे का होगा। एक मिसाल के तौर पे पेश की हमने, यहाँ तो मुनफरजा है वो, लेकिन समझने के लिए। तो इसी तरह ये आसान सवाल है। अब हम जाते हैं 3.1 पर। आपको किताब सामने रखनी है। 3.1 का पहला सवाल कि मुसल्लस ए बी सी का जाविया ए सी डी, ये देखिए ए सी डी खारजा जाविया है। यस, आपको तो समझ में आ गया है। अब जाविया बी यानी यहाँ पर ये 40 दर्जे है और ए 70 दर्जे है, तो ए सी डी की पैमाइश, मीज़र एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मीज़र एंगल ए सी डी, यानी हम इसे पैमाइश कहते हैं। आपको बताया गया है कि ये जो ए सी डी है खारजा, इसकी पैमाइश इसके दूर के जो रिश्तेदार है बईद दाखिला, उनकी दोनों के जमा के बराबर है। तो 40 में 70 आप जमा कर दीजिए, हो गया जवाब। लेकिन कितना आसान है, पर आपको इसको लिखना है। तो लिखने के लिए आप सबसे पहले मश्क 3.1 हेडिंग डालेंगे। पहला सवाल, आप ये सवाल भी लिखेंगे कॉपी में, ये शक्ल भी बनाएंगे और उसके बाद जवाब शुरू करेंगे, है ना। जवाब यानी उसका हल, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको सवाल लिखना होगा। चलिए, हल करने के बाद आप क्या लिखेंगे कि दिया हुआ क्या है आपको?
زاویہ بی مساوی 40 درجے. اوکے. اور اس کے نیچے زاویہ اے مساوی 70 درجے. ٹھیک ہے. اور ایم زاویہ میزرمنٹ آف دا اینگل، میزر اینگل اے سی اینڈ ڈی. کوشچن مارک پوچھا ہے نا یہ آپ کو، تو آپ کو لکھنا یہاں پر یہ ہے کہ مثلث کے بعید داخلہ زاویوں کا مسئلہ، بعید داخلہ زاویوں کے مسئلے کی بنا پر، مسئلے کی بنا پر، یا ایسا بھی لکھ سکتے ہیں آپ کی خصوصیت کی بنا پر. مسئلہ وہی تھا جو آپ نے مسئلے کو پڑھے ہیں کہ خارجہ کی پیمائش اس کے بعید داخلہ کے مجموعے کے مساوی ہوتی ہے. تو اب آپ کو یہاں لکھنا ہے کہ ایم زاویہ یعنی میزرمنٹ آف اینگل اے سی ڈی کس کے مساوی ہے؟ زاویہ اے جمع زاویہ بی، ہے نا. کیوں؟ کیونکہ یہاں دیکھیے نا آپ، اے سی ڈی خارجہ زاویہ ہے، اے سی ڈی اس کی پیمائش کا کس کے مساوی ہوں گی؟ ان دونوں کے مجموعے کے. تو وہی ہم نے لکھے ہیں. چلیے اب لکھ تو دیے ہیں آپ نے، قیمتیں رکھ دیجئے. تو زاویہ اے 70 درجے ہے اور بی 40 درجے ہے. کیا آپ کو 70 اور 40 کی جمع کرنی آتی ہے؟ تو یہ ہو گئے 110 درجے. یہ درجے کا جو علامت ہے ڈگری کی چھوٹی سی بنانا ہے آپ کو. تو یہ سوال اس طرح حل ہو گیا. یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ ایم زاویہ اے سی ڈی، یہاں پر بھی ایم زاویہ اے سی ڈی. یہاں پر یہ سوال حل ہو گیا. پیارے بچوں، ہم آپ کو ایک بات کہنا چاہتے ہیں. ریاضی کو، میتھمیٹکس کو بہت سارے بچے مشکل اور بورنگ سبجیکٹ سمجھتے ہیں. یقین کیجئے ہمارا یہ نہ مشکل ہے نہ بورنگ ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے، دلچسپی والا مضمون ہے اور بہت آسان ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کو کچھ خصوصیات، کچھ پراپرٹیز، کچھ مسئلے، کچھ تھیورم سمجھنے پڑتے ہیں، تو آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں کوئی بھی سوال کو. ٹھیک ہے.